गाइज ये है इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल वाईफाई 6 राउटर राइट नाउ अवेलेबल इन इंडिया। इसको मैंने 2800 रुपए में परचेज करा है, बट मैं आपको लिंक्स दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट बाय लिंक्स होंगे, उसमें से आप परचेज करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको और सस्ता पड़ सकता है। इस वाईफाई राउटर को क्यों मैंने परचेज करा है मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो हमारे घर पे ना 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो वाईफाई है, मतलब हमने एक्साइटेल का वाईफाई लगवा रखा है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्लान्स भी हैं, तो इसलिए हमने ये वाला वाईफाई लगवा रखा है। बट उसकी जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा, मतलब रेंज तो आ जाती है ऊपर और नीचे वाले फ्लोर्स पे, बट जो स्पीड है उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए सेकंड फ्लोर पे मतलब एक्सटेंड करने के लिए उस वाईफाई की रेंज को, इसलिए मैंने ये वाला वाईफाई राउटर लिया है। और मैंने 20 मीटर की लंबी सी लैन केबल ली है, जिसके थ्रू मैं ये वाईफाई राउटर को यूज़ करके अपनी जो रेंज है, वाईफाई की रेंज है, उसको इंक्रीज करूंगा। चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। उसके बाद में जो वाईफाई 6 है ना, उसके थोड़े बहुत हाईलाइट बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वाईफाई 6 राउटर लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों ये है D-Link का ईगल प्रो AI AX1500 स्मार्ट राउटर, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है R15। ये वाईफाई राउटर AI वॉइस असिस्टेंट के साथ आता है, इसलिए आपको इसमें गूगल और एलेक्सा दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है 230 स्क्वायर मीटर की इसकी रेंज आपको देखने को मिलती है, और वाईफाई 6 वाला ये वाईफाई राउटर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी साइड पे भी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, जैसे कि वाईफाई 6 की परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलती है। इसमें जितने भी पोर्ट हैं वो आपको गीगाबाइट पोर्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्लीन नेटवर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो तो हम जब चेक करेंगे, तब स्पीड वगैरह चेक करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा वॉइस कंट्रोल देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अमेजॉन और गूगल का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी साइड पे भी आपको कुछ दे रखा है। यहाँ पर आपको ईगल प्रो AI ये एक एप्लीकेशन है जिसके सपोर्ट से ये जो वाईफाई राउटर है ये वर्क करेगा। इसके अलावा असिस्टेंट और बाकी कुछ नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल वगैरह आपको इसमें फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये यूज़र मैनुअल वगैरह देखने को मिलती है, जिसके थ्रू इसको यूज़ करके आप इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा एक आपको अडाप्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये छोटी सी आपको लैन केबल देखने को मिलती है। इसको साइड में रखें तो ये आता है अपना मेन आइटम, दैट इज़ वाईफाई राउटर। दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको ये वाईफाई राउटर देखने को मिलता है, और ये उठाने में काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसके अलावा इसमें आपको 4 एंटीनास देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिले। बाकी अगर हम टेस्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा फ्रंट में आपको ये D-Link की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, एंड 4 नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले पावर ऑन ऑफ की आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर ये इंटरनेट की लाइट है, और ये आती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो आपका नेट है, इंटरनेट है, उसकी लाइट आ जाएगी, और ये वाली आएगी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले नेट की। इसके अलावा पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके का देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट में आपको कम्प्लीटली वाइट कलर देखने को मिलता है, और ये जो साइड है ये आपकी ग्लॉसी साइड है, और बीच में आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको फैंस वगैरह देखने को मिलते हैं, और पीछे की तरफ भी आपको अच्छे खासे फैंस देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि ये अगर ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा तो ये हीट वगैरह होने की कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें आपको 4 लेग्स दे रखी हैं। 2 लेग्स पे आपको रबड़िश फॉर्म वाला जो दे रखा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 वॉल माउंट करने के लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर आप कहीं इसको लटकाना चाहते हो तो वॉल वगैरह पे वो भी लटका सकते हो। नाउ इस वाईफाई राउटर के पोर्ट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 3 लैन पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक वैन पोर्ट देखने को मिलता है, WPS का बटन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो पोर्ट है उसके अंदर आपका ये जो अडॉप्टर है ये चला के, मतलब ये डाल के आप इसको ऑन कर सकते हो। अब ये जो वाईफाई 6 है ना, इसके कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है OFDMA। इसको आप MU MIMO जो होता है ना, उसका एक बेटर वर्जन मान सकते हो। MU MIMO में आपको 2x2 और 4x4 का मल्टी स्ट्रीम का सपोर्ट देखने को मिलता है, और OFDMA में आपको वही मल्टी स्ट्रीम को यूज करके आप और ज्यादा डिवाइसेस को एक राउटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इट मीन्स अगर आप पहले 10 डिवाइसेस एक राउटर के साथ कनेक्ट करके यूज कर पाते थे, वहीं अब आप 15 से 20 डिवाइसेस इजीली कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। सेकंड आता है BSS कलरिंग। इसकी वजह से आपका जो वाईफाई का इंटरफेरेंस है वो काफी हद तक कम हो जाता है।
थर्ड आता है टारगेट वेकअप टाइम। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई डिवाइस है, वाईफाई 6 वाला डिवाइस है, जैसे आपका फोन हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो वाईफाई 6 में एआई यूज करते हुए इसमें एक ऐसा फीचर है जिससे आपका जो डिवाइस है वो, अगर आप वाईफाई ऑन करोगे या फिर अपना जो डेटा है वो ऑन करोगे, तो आपको जो डिवाइस है उसी टाइम पे वेकअप होगा। इससे आपके जो डिवाइस है उसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं वाईफाई 6 के। इसके बाद हम इसका जो वाईफाई राउटर है इसका सेटअप देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है आपको। और आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं वायर्ड मेथड यूज करने वाला हूं, बिकॉज यार मेरे को वायर्ड मेथड ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उसमें स्पीड की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर आप वायरलेस मेथड जो है वो यूज करोगे, वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपको स्पीड का थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने 20 मीटर की ये जो लंबी सी लैन वायर है ये ले रखी है। ये मेरी फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्टेड है और ये मैं अभी सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूं, तो इसलिए मैंने 15-20 मीटर की जो वायर है वो ले रखी है। आप भी अगर वायर के थ्रू एक्सटेंड करना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप 200-300 रुपए की ये वायर देखने को मिलती है, मतलब 15-20 मीटर की आपको वायर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप ये परचेज करके थोड़े से 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लगा के अगर आपको स्पीड ज़्यादा अच्छी मिलती है तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके साथ मैंने ये जो वाईफाई राउटर है जो मैं अभी बात कर रहा था, ये वाला वाईफाई राउटर है, इन दोनों को यूज करके आज मैं अपनी जो वाईफाई की रेंज है, जो एग्जिस्टिंग वाईफाई है, उसकी रेंज को एक्सटेंड करूंगा। दोस्तों, इस वाईफाई राउटर को यूज करने के लिए, सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने फोन में, जिसका नाम है ईगल प्रो एआई। ये डीलिंक की ही एक एप्लीकेशन है और ये इस मॉडल के लिए है। और कोई वाईफाई राउटर या फिर और कोई कंपनी का वाईफाई राउटर अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके बाद इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको साइन अप करना है। अब आप कोई भी मेल आईडी यूज कर सकते हो या फिर आप गूगल की आईडी भी यूज कर सकते हो, तो वो मैं कर लेता हूँ। मेल आईडी से साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वो आपको पता ही है। एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑब्टेन वाईफाई नेम एंड टाइम जोन टू इजीली अप्लाई सेटिंग्स। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं, अलाउ। इसके बाद इंस्टॉल न्यू डिवाइस का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपको जो प्लस का साइन है उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको एक क्यूआर कोड दे रखा है, आपका वाईफाई राउटर है उसके पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो, शायद आपको दिख गया होगा। ये क्यूआर कोड मैंने स्कैन करना है, तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूं। तो स्कैन करते ही आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सेटअप न्यू नेटवर्क और एक्सटेंड न्यू नेटवर्क। तो इसको आप एज अ न्यू नेटवर्क के लिए भी आप यूज कर सकते हो इस वाईफाई राउटर को, और एक्सटेंडर के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सटेंड करना है, तो मैं सेकंड ऑप्शन को टैप करता हूं और नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वायरलेसली और वायर्ड। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मैं वायर्ड मेथड जो है वो यूज करने वाला हूं। मेरे पास लैन केबल पड़ी है तो मैं उसको यूज करूंगा, तो इसलिए मैं वायर्ड मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद लिखा आ गया है कि पावर ऑन योर डिवाइस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस पर नेक्स्ट पे टैप कर देता हूं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, व्हेन द स्टेटस एलईडी टर्न सॉलिड वाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वाईफाई राउटर में अब जो नोटिफिकेशन, जो पहले वाली लाइट थी वो पूरी तरीके से वाइट हो चुकी है। तो मैं उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे टैप करूंगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिवाइस टू यूज विद ईगल प्रो एआई। ये जो कनेक्ट का ऑप्शन है ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा, बट 5-10 सेकंड बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ब्लू कलर का कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। देन आपको ये R15 करके एक वाईफाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे तो उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आता है कनेक्टिंग टू योर नेटवर्क। इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस चीज में। तो ये हो गया है एक्सटेंडेड नेटवर्क। यहाँ पर आपको अपना जो वाईफाई का नाम है ये आपको यहाँ पर फीड करना है, और पासवर्ड भी आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो नाम है वो फीड कर लेता हूँ, ऊपर वाला, मतलब सेकंड फ्लोर पे है तो इसलिए ऊपर वाला नाम रख देते हैं। तो मैं पासवर्ड भी साथ में रख देता हूँ, आप जो मर्जी पासवर्ड रखना चाहो रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। देन यहाँ पर आपको डिवाइस का एक न्यू पासवर्ड रखना है, तो यहाँ पर मैं डिवाइस का पासवर्ड रख देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको डिवाइस का जो नाम है वो भी रखना है, वो दोनों सेम ही रख सकते हो आप। यहाँ पर भी मैं ऊपर वाला रख देता हूँ, नेक्स्ट। ओके, प्लीज वेट व्हाइल वी सेव योर चेंजेस एंड रीस्टार्ट द डिवाइस। मतलब जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट होगा। द सेटअप विल कंटिन्यू शॉर्टली। ठीक है, ये जब 100% हो जाएगा तब मैं आपके साथ मिलूंगा। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो लैन केबल है या फिर बोल सकते हो कि एथरनेट केबल है, इसको आपको ये जो वाईफाई राउटर है इसके आपको वैन पोर्ट में कनेक्ट करना है। तो ध्यान रखना, ये जो येलो कलर का है, मतलब वैसे हर राउटर में अलग अलग होते हैं,
बट यहाँ पर ये वाला जो येलो कलर का है ये इसका वैन पोर्ट है, और जो दूसरा जो इसका मतलब सिरा है, मतलब जैसे ये जो तार है पूरी जा रही है, इसको जो दूसरा सिरा है ये आपका जो पुराने वाला राउटर है ना उसके लैन जो पोर्ट होता है उसके अंदर आपको कनेक्ट करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, नए वाले के अंदर वैन पोर्ट में, और जो पुराने वाला है जिसके अंदर आपका जो ऑलरेडी नेट लगा हुआ है उसके अंदर आपको लैन पोर्ट में कनेक्ट करना है। और ये वायर्स वगैरह कनेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे टैप करना है, और यहाँ पर आ जाता है इंटरनेट एलईडी शुड नाउ लाइट अप सॉलिड व्हाइट। तो जब आपकी जो इंटरनेट एलईडी है वो आपकी जो लाइट मतलब व्हाइट हो जाएगी ना, तब उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। वैसे नेक्स्ट पे टैप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा है द डिवाइस इज पेयर्ड एंड रेडी टू यूज। तो इसके बाद नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं अपन, क्योंकि अपनी जो व्हाइट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपका जो डीलिंक अकाउंट है ये आपको बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो सारी सेटिंग्स है आपकी जो डीलिंक का जो क्लाउड है उसके अंदर सब कुछ सेव हो जाएगी। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आपको सारी जो वाईफाई की डिटेल्स है जैसे कि डिवाइस का नाम, वाईफाई का नाम और पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सॉरी यार आवाज के लिए, बिकॉज यार माइक पता नहीं कैसे कनेक्ट नहीं हुआ। आई होप आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। ये काफी इजी स्टेप है, मतलब काफी इजी तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हो, और इसमें सिर्फ आपको जो एप्लीकेशन है उसको यूज करना आना चाहिए। उसमें आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें एक एक चीज बता रखी है कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो काफी अच्छा प्रोसीजर, काफी सिंपल सा प्रोसीजर था। अब इसकी और जो पुराने वाले वाईफाई है दोनों की एक बार कनेक्ट कर करके एक बार स्पीड टेस्ट कर देते हैं, और आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस आता है या फिर नहीं आता है। सो दोस्तों मेरे हाथ में अभी ये वाला वाईफाई राउटर है जो अभी नया लिया है, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए एक्सटेंडर। तो इसी को मैंने कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा। तो वहां पर मैंने ऊपर वाला से कनेक्ट कर रखा है, अभी आपके सामने मैंने नाम रखा था। इसके बाद हम चलते हैं ओकला के स्पीड टेस्ट पे, यहाँ पर चेक करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आती है। तो इसके गो कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका मैंने एक्साइटेल का 200 Mbps का प्लान ले रखा है, और उसके हिसाब से कितनी स्पीड आती है वो देख लेते हैं। स्पीड तो अच्छी निकल जाएगी, 159 की डाउनलोड की स्पीड निकल आई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है यार। अपलोड ओके, अपलोड की 185 की, जैसे कि शायद से आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शायद आप थोड़ा सा भरोसा ना भी करो, तो मैंने इसलिए स्क्रीन पे दिखा दिया है कि 159 और 185 आपके Mbps की स्पीड देखने को मिलती है, और ये एक्सटेंडर के थ्रू है। अब चलते हैं नीचे, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो मेन वाईफाई है एक्साइटेल का, जो एक्साइटेल की तरफ से वाईफाई राउटर लगा हुआ है, उसमें कितनी स्पीड आती है तो वो चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इस फ़ोन को हम ये वाले वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे, और पीछे के भजनों को थोड़ा इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसका नाम क्या है, बुखड़ के नाम से है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, और अब स्पीड टेस्ट करते हैं ज़रा। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो नेट है उसका स्पीड टेस्ट हो रहा है। अब मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले का भी करवा दूँगा, बिकॉज जो दूसरा वाईफाई जो राउटर है उसके अंदर स्मार्ट कनेक्ट है, तो उसमें अपने आप स्विच होते रहते हैं, बट इसमें एक बार मैं दोनों का करवा के दिखा दूँगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो 32 और 32 स्पीड इसकी निकल गई है। अब इसके जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसका नाम है आजा की चाहिदा, बड़े अतरंगी से नाम रखते हैं हम। तो अब इसमें देखते हैं, और ये गो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो लैन वायर है ये यहीं से कनेक्टेड है इसके लैन वाले पोर्ट में, तो बाकी जो दूसरा पोर्शन है वो वहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसका स्पीड देख लेते हैं। तो यार इसकी स्पीड ऊपर वाले उससे कम आ रही है, ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, डाउनलोडिंग की स्पीड कम है और अपलोडिंग की स्पीड ज़्यादा है, तो इंटरेस्टिंगली। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट ईगल प्रो AI वाईफाई 6 राउटर जो आता है D-Link की तरफ से। आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो दूर हो होंगे। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में जरूर इस वीडियो को शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली।